आपने एक बार ठान लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने देख देगी। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुर्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो समाज के लिए मायने रखता है, उसी को फल मिलता है। 100 सफल विचार बनाने से अच्छा एक सफल विचार को गति देना है। यही सफलता का मूल मंत्र है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है। जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी आसान होगी। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल होती है। जब जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग को निर्माता हैं। भाग से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग में विश्वास रखने की वजह शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करती उनके लिए वह शत्रु को समान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहाँ सुई का काम वहाँ तलवार का काम नहीं आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि हम चीजों को बारे में बात ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। जैसे हमारे एक पाठी हैं, गलत साधन में कभी भी उस उद्देश्य नहीं होता है। अगर पहले हम यह जान ले कि हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं, तो हमें क्या और कैसा करना चाहिए, इसका निर्णय हम बेहतर रूप से ले सकते हैं। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने पर कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सोचना चाहिए। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, किंतु भी अच्छे सब सुन लो, लेकिन जब तक आप उनको अपना जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता है। आप अपनों को जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बनोगे। यदि आप समय को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे। यदि आप समय को मजबूत मानते हैं तो आप समय ही मजबूत हो पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और धैर्य मजबूत की जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने के बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। जब तक आप अपनी समस्याओं की कठिनाई एवं वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं की एक कठिनाई भी मिटा नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हो, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज पर आलोचना करनी चाहिए। उसमें विश्वास अविश्वास करना होगा और चुनौती भी देना होगा। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात नहीं यकीन नहीं रखते। अगर आप उस इंसान की तलाश में कर रहे हो, आपकी जिंदगी को बदलेगा जो आप आईने के खुद को देख लो। आप खुद के साथ स्पर्श कीजिए कि मैं जहां कल था उसी 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय होगी। कभी भी दूसरों के साथ परिस्पष्ट मत कीजिए, बल्कि खुद के साथ स्पष्ट कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतित करे। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाई के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता है। किसी को निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य से नहीं छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों को राय बदल देती है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। अगर हमें अपनी सफलता को रास्ते पर निराश हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराश और असफलता के पीछे सफलता छिपी होती है।
नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले को दुनिया बदल देते हैं। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग खुद लिख सकते हैं और लेकिन हमको अपना भाग लिखना नहीं आता, जो परिस्थिति हमारा भाग लिख देगी। दुनिया में अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति में आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी भी कहानी पढ़ें, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगी, लेकिन असफलता आदमी को कहानी का आपको सफल का ज्ञान